आप सभी प्यारे छात्र व छात्राओं एवं हमारे ज्ञानी साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। आइए हम सभी आज प्रथम क्लास में 8वीं की हिंदी पुस्तक किसलय भाग 3 का अध्ययन करें। ये कविता है, कविता का नाम है तू जिंदा है तो। लेकिन छात्रों, कवि का परिचय जानना जरूरी है। अगर यदि आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो कविता का जानकारी देने से पूर्व हमें कवि का परिचय को भी जान लेना आवश्यक है। ये हम लोग, इनका पूरा नाम शंकरदास केसरीलाल है। शंकरदास केसरीलाल है। इसे हम लोग याद भी कर लें बातों ही बातों में, कोई बड़ी बात नहीं है। कि कविता का शीर्षक है तू जिंदा है तो। हम लोग अमूमन जानते हैं कि जीवन से संबंधित जो देवता हैं वह भगवान शंकर है। कोई भी चीज को अगर रिलेट करके आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मनोमस्तिष्क में आपका वह दीर्घकालीन अवधि तक स्टॉक रहेगा, संग्रहित रहेगा, संग्रहण किया हुआ रहेगा। तो इनका जो लेखक महोदय हैं, कवि जी हैं शंकरदास केसरीलाल। तू जिंदा है तो उनका जो कवि महोदय हैं वे हैं श्री शंकरदास केसरीलाल, और इनका उपनाम है शैलेंद्र। आपने गीतकार शैलेंद्र का नाम जरूर सुना होगा। वास्तव में ये कवि महोदय जी गीतकार भी हैं और कवि भी हैं। और इनका जन्म 30 अगस्त 1923 30 अगस्त 1923 रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। आप स्थान को याद करने के लिए एक रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं पाकिस्तान का एक महान खिलाड़ी है शोएब अख्तर, जिसे हम लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक वहीं पर हमारे कवि महोदय श्री शैलेंद्र जी का भी जन्म स्थल है। और इनका कर्मस्थल वर्तमान में जो हम लोग हैं भारतवर्ष, इनका कर्मभूमि भारतवर्ष रहा है। और भारत में अनगिनत कृति है उनकी, कविताएं हैं, संगीत हैं। और इनका मृत्यु 14 दिसंबर 1966 मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। आप जानते हैं कवि का मृत्यु तो शरीर से होता है, लेकिन उनकी कृति अमर है। आज कविवर हम सबों के सामने एक ऐसी कविता को रख दिया है जो कि जीवन के प्रत्येक क्षण में काम आता है। तो आपको हम अभी कविवर कवि परिचय करवाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हम पुनः कविता वाचन करेंगे और भावार्थ भी समझाएंगे। धन्यवाद। चलें हम लोग कविता की आगे की पंक्ति को, आखिर कविवर शैलेंद्र जी हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। कविवर जी कितने मार्मिक बातों को हम लोगों के सामने रख रहे हैं। प्यारे बच्चों,
कविता का शीर्षक ही है तो जिंदा है तो, अर्थात हम मानव हैं और मानव होने का परिचय दे। कहीं हम लोग मरे हुए तो नहीं। दुनिया में इंसान से बढ़कर, मानव से बढ़कर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर पाया। वह हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है, बस उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कई बार महोदय जी कह रहे हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ए प्यारे बच्चों, कविवर जी हमें कह रहे हैं कि ए मानव, अगर तू जिंदा है तो इस धरातल पे जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं हम लोग, स्वर्ग कहीं और नहीं, इस धरातल पे है। बस हमें अपने समाज में इस तरह का विचार, व्यवहार, कर्म को बना के रखना है, ये धरा को स्वर्ग बना देना है। और कौन ऐसा चीज है जो मानव कर नहीं सकता है? कविवर जी उसी चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अर्थात हमें हर हाल में लक्ष्य को प्राप्त करना है, रन को जीतना है। क्यों नहीं, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। बस हमें विश्वास, यकीन अर्थात विश्वास करना होगा मन में, और हमें उस कर्म के माध्यम से, इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वर्ग को जमीन पे उतार लाएंगे और यह धरा स्वर्ग बन जाएगा। आगे की पंक्ति है, ये गम के हैं, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। छात्रों, ये जिंदगी का नाम ही है, कभी गम तो कभी खुशी। कई बार महोदय जी कहते हैं, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। गम अर्थात आपदाएं, समस्याएं। आप जब घर से पहला कदम बढ़ाते हैं अपने विद्यालय के लिए, तो आपको रास्ते में विभिन्न तरह की समस्याएं आती होगी। कभी वर्षा, कभी कीचड़, तो कभी जान माल, या कभी आपका ऐसा भी मित्र है जो आपको परेशान करता होगा कि नहीं, आज विद्यालय नहीं जाना है। ठीक उसी तरह से ये जीवन का नीति है कि हमें कभी गम मिलेंगे तो कभी खुशियां मिलेंगी। ये सितम आपके ऊपर जो समाज का, आपके पास पड़ोस का, अपने परिवार का जो सितम है उसको सहना पड़ेगा, और आपका जो अंतिम लक्ष्य है, जो मंजिल है, उसे प्राप्त करना होगा। क्योंकि आपने तो ठान लिया है कि स्वर्ग को जमीन पे उतार लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कल्पना कीजिए, आप जब क्लास 1 में आए होंगे, एक नन्हा सा बच्चा होंगे, कभी जो है हम लोग गिर भी जाते होंगे, फिर उठते हैं और शरीर को झाड़ते हैं, धूल धूलखन को, पुनः हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से कविवर जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दिन भी जाएंगे गुजर, जो आपके साथ आज समस्या है वह नहीं रहने वाला है। यह प्रकृति का नेचर है कि आज सुबह है तो कल शाम हो, कल शाम है तो पुनः सुबह हो। अर्थात दुख और सुख आएंगे और जाएंगे। जो आपके साथ अभी समस्या है वह निश्चित रूप से गुजर जाएंगे, क्योंकि ऐसे दिन तो हजारों दिन आपने गुजार दिया है। और कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। आप जब
एक श्रेष्ठ मानव बनेंगे, अच्छे छात्र बनेंगे, समाज का, देश का एक कुशल नागरिक बनेंगे, तो पुनः आपके आसपास में जो पास पड़ोस में समाज हैं, जो आपके रिलेशन हैं, वह आपका नामों का जय घोष करेंगे। क्योंकि हर आदमी को सफलता पसंद आता है और सफलता नहीं। और इस सफलता पाने के पीछे आपको बस अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके दौड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। जिंदगी तो इसी का नाम है। अगर यदि जिंदगी में दुख ना आए, सुख ना आए, तो फिर जिंदगी कैसी। इसीलिए कविवर गीतकार शैलेंद्र जी ने हमें यह प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा है कि हमें जिंदगी में अगर यदि जीत का विश्वास होगा तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे और इस धरा को, इस जमीन को, इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। चलें हम लोग आगे। बच्चों, हम लोग आगे की पंक्ति को पढ़ें, देखें कविवर शैलेंद्र जी क्या हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। कविवर जी कह रहे हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कई बार श्री शैलेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं हम सबों से, ए प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, ए मानव, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर याद कीजिए उस क्षण को जब हम लोग सुबह उठते हैं, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, बगिया बिल्कुल नया तरोताजगी के साथ, वह चिड़िया की चहचहाहट एवं प्रकृति का वो खुशबू हमें प्रफुल्लित कर देता है। अगर यदि प्यारे बच्चों आप सुबह उठते होंगे तो वो सूर्य का पहला लालिमा किरण जब इस धरा पर पड़ता है तो बिल्कुल धरा जो है जगमगा उठता है। यहाँ की कलियां मुस्कुराती है, नन्हे नन्हे बच्चे अपना चहलकदमी करते हैं और तुम सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। अर्थात हमारी जो ये धरती माता है, जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी हमें यह झूम झूम कर बताता है, बताना चाहती है कि ए मानव, हमें बस आपका एक सहारा चाहिए। मैं आपको यहां नहीं, मैं आगे देखना चाहता हूं। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ए बंधु, ए मानव, वास्तव में अगर यदि आप चाहते हैं कि ये धरा, हमारा व्यवहार अच्छा हो, तो इसके लिए हमें बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये बुरे दिन और ये अच्छे दिन कभी अस्थिर नहीं रहता है। आज हम लोगों के पास
धन है तो कल नहीं भी हो सकता है। आज समाज में आप देखते होंगे कि उनका पुरखों का काफी धनवान था, लेकिन आज वह रोड पे है। क्यों? यह स्थिर नहीं रहने वाला है। हमारा जीवन हर क्षण हर पल चलते रहता है। चलने का ही तो नाम जिंदगी है। अगर हम अपने कर्म पर विश्वास करें तो निश्चित रूप से हमारा ये धरा अर्थात जमीन ये स्वर्ग बन जाएगा, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो कई बार श्री शैलेंद्र जी कहते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम की रंगे हुए गगन को चूम कर। आसमान और धरती के बीच में जो प्रकृति ने हमें दिया है उसे सहर्ष स्वीकार करके उसके साथ पग में पग मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। हसीन कर अर्थात मुझे आगे की ओर अर्थात ये धरती पुष्पित पल्लवित हो जाए, जिससे कि आप सबों का स्वास्थ्य मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कविवर शैलेंद्र जी हमें इन पंक्तियों के माध्यम से इन बातों को समझाने का प्रयास किए थे। चलें हम लोग आगे की पंक्ति को, चलिए हम सभी शैलेंद्र जी के आगे की पंक्ति को देखें, क्या बता रहे हैं महोदय। शैलेंद्र जी कहते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्यारे छात्रों, आगे की पंक्ति के माध्यम से कविवर श्री शैलेंद्र जी बताना चाह रहे हैं कि ये मानव आपके आसपास में ऐसे हजारों बहुरंगियां आदमी वेश बदल बदल कर आपका जो लक्ष्य है उनको पाने में बाधाएं उत्पन्न करते, और इसी का नाम जिंदगी है। आपके द्वार पर मतलब आपके आसपास आपके चौखट पे वह दिन भी याद कीजिए जब सूखी रोटी खाकर विद्यालय आते होंगे, घर में भोजन भी नहीं बना होगा, लेकिन आपका वह लक्ष्य है कि हमें उस मंजिल को पाना है, तो आप बिना खाए पिए बिना आराम किए चल पड़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। यह क्या है? आप तो मौत से ही लड़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले कोरोना का कहर आ गया था। ये कोरोना कितने लोगों को निगल लिया, काल के गाल में समा गए, लेकिन वैसे मानव जो कर्मठशील थे अर्थात क्रियावान थे, योग के ऊपर विश्वास रखते थे, शरीर को शिथिल ना किए थे, उसे कोरोना कुछ भी बिगाड़ ना पाया।
ठीक हम लोग मौत को मात दिए। कविवर जी वही कहना चाह रहे हैं, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। आखिर जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वह निश्चित रूप से जाती भी है। अगर उस समस्या को देखकर हम अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएं तो फिर मानव क्या, हम लोग स्वर्ग में तो नहीं, हम इस जमीन पर भी रहने लायक नहीं, क्योंकि हम ईश्वर का, प्रकृति का दूत हैं, जिससे कि यह धरा को स्वर्ग बना सकते हैं। मानव से हर चीज संभव है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हर दिन हम लोग सुबह जब जगते हैं तो हमारे अंदर एक नया स्फूर्ति आती है, नई ताजगी आती है कि कल मैं बीमार था, कल मेरे पास पैसा नहीं था, तो कल मेरे पास किताब नहीं थी, पर मुझे रुकना नहीं है। आज निश्चित रूप से उस पाठ को, उस काम को, उस कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाना, हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जिंदगी तो इसी का नाम है। ए प्यारे मानव, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। आपको आसपास में, पास पड़ोस में ऐसे भी दिग्भ्रमित करने वाले साथी होंगे, सहेली होंगी, जो कि आपको बताएगा कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपके समाज के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका पैर खींचना चाहते हैं, और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, पग में पग मिलाकर चलना सिखलाते हैं। हमारा समाज अच्छे लोगों से भी भरे पड़े हैं और बुरे लोगों से भी भरे पड़े हैं। हमें वो वेश बदल बदल कर जो आ रहा है मौत के रूप में, समस्या के रूप में, उनसे हमें बचना है, उनके छल से बचना है। जिस तरह से कि बाधाएं आती हैं और जाती हैं, हमें बस एक वही बात याद रखना है कि जिंदगी परिवर्तनशील है, परिवर्तन होना तय है, इसी का नाम तो जिंदगी है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आगे की पंक्ति हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए राजेश सर को इजाजत दी।